नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 21 फरवरी को मना अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन रखी गई है थीम। बांग्लादेश में हुआ था भाषा को लेकर आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की पहल। ट्रांसक्रिप्शन प्रोजेक्ट हुआ शुरू। यूएसए में जजमेंट की ट्रांसक्रिप्ट कराई जाती है मुहैया। और अरुणाचल प्रदेश का मना स्थापना दिवस। उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर। आइए आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ ही एक और महत्वपूर्ण सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी ने लाइफ फाउंडेशन बैच के शुभारंभ किए हुए हैं, जिसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 23 फरवरी निर्धारित की गई है, जिसके लिए मात्र 2 दिन शेष अब रह गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एडमिशन लेने के लिए अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। 21 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन रखी गई है। इस दिन को दुनिया भर की भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहन देने के लिहाज से मनाया जाता है। इस दिन को बांग्लादेश में भाषा आंदोलन के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल 21 फरवरी यानी 21 फरवरी के दिन ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने उर्दू के इम्पोजिशन के खिलाफ आंदोलन किया था। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश सांस्कृतिक और नृजातीय तौर पर पश्चिमी पाकिस्तान से बेहद अलग था। पाकिस्तान के संविधान सभा में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले धीरेन्द्र नाथ दत्त ने बांग्ला को संविधान सभा की एक भाषा के तौर पर दर्जा देने का प्रस्ताव रखा था, चूंकि सत्ता का केंद्र पश्चिमी पाकिस्तान ही था। 1952 में पाकिस्तान की सरकार ने उर्दू ओनली की नीति के साथ कोई समझौता न करने की बात कही। इसके बाद 21 फरवरी को इसके विरोध में जोर शोर से विरोध प्रदर्शन किया गया। 1971 में बांग्लादेश के बनने में मातृभाषा के लिए लड़ी गई लड़ाई की अहम भूमिका थी। इसके बाद यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने नवंबर 1999 में इस दिन को मनाए जाने का निर्णय लिया, जिसे 2007 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन के जरिए मंजूरी दे दी। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2021 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर आइए करते हैं गौर। प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर हैं। उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की एक्ट ईस्ट नीति का अहम हिस्सा है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश देश का नेचुरल फ्रूट बाउल बनने की क्षमता रखता है। राष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश द्वारा पक्के डिक्लेरेशन को अपनाए जाने की तारीफ भी की है। साल 2021 में अरुणाचल प्रदेश ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से राज्य की जनता को बचाने के लिए पक्के डिक्लेरेशन को अपनाया था। यह किसी राज्य द्वारा स्वीकृत किया गया अपनी तरह का पहला डिक्लेरेशन था, जिसमें पंचधारा यानी 5 पिलर्स की बात कही गई थी। इन 5 पिलर्स में पर्यावरण, सबके लिए स्वास्थ्य, सतत जीवन, आजीविका और अवसर के अलावा एविडेंस जनरेशन एंड कोलैबोरेशन एक्शन शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, चीन और म्यांमार के साथ साझा करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को मिला था। इससे पहले इसे नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के तौर पर जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश 5 नदी घाटियों में विभाजित है। इनमें कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित और तिरप शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने लाइव प्रोसीडिंग को ट्रांसक्राइब करने का अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शुरू किया गया है। सीजेआई के मुताबिक इसके जरिए संवैधानिक पीठ के निर्णय का स्थायी रिकॉर्ड रखा जा सकेगा, जो कि लॉ कॉलेजेस, लॉयर्स और जजेस के लिए मददगार साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट के केसेस की ट्रांसक्राइबिंग टेरेस नाम के प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी। इस प्लेटफॉर्म को बेंगलुरु स्थित नेमोलॉजी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाता है। ट्रांसक्राइबिंग न्यायपालिका द्वारा पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से लिया गया दूसरा अहम निर्णय है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग का निर्णय ले चुका है। यूएसए की न्यायपालिका द्वारा जनता के लिए केस की प्रोसीडिंग्स की ट्रांसक्रिप्शन मुहैया कराई जाती है। हस्तलेखन या टाइपिंग के जरिए शब्दों को कागज या स्क्रीन पर उतारने और उन शब्दों को समझने योग्य बनाने का काम प्रतिलेखन या ट्रांसक्रिप्शन है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्राइबिंग और आउटपुट को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहा है। तेलंगाना की तेजा मिर्च की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खूब मांग है। ये मिर्च अपनी खाद्य और मेडिसिनल उपयोग के लिए जानी जाती है। इस मिर्च में पाया जाने वाला ओलियोरिसिन इसकी बढ़ती मांग के लिए जिम्मेदार है। तेलंगाना का खम्माम जिला इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका निर्यात चेन्नई पोर्ट के जरिए चीन, बांग्लादेश और कई अन्य दक्षिणी एशियाई देशों को किया जाता है। इसे नेचुरल कलरिंग एजेंट के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग के बावजूद इस मिर्च को उगाने वाले किसान फायदे में नहीं हैं। किसानों के मुताबिक वही किसान निर्यात से लाभ उठा पा रहे हैं जो निवेश के जरिए मिर्च को कोल्ड स्टोरेज में रख पा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, तेजा मिर्च किस राज्य से संबंधित है? केरल, तेलंगाना, बिहार या फिर जम्मू कश्मीर? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्के डिक्लेरेशन को अरुणाचल प्रदेश के द्वारा सीमाओं की सुरक्षा के मकसद से अपनाया गया था। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। चलिए अब बात करते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, खजुराहो के मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें चंदेल वंशीय शासकों द्वारा बनवाया गया था। ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल हैं, जिनमें हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिर आते हैं। कूट के जरिए सही कथन का चुनाव कीजिए। केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन या फिर एक, दो और तीन। इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी कथन एक और दो सही है। तीसरा कथन गलत है, इसमें हिंदू और जैन मंदिर शामिल हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मराठा प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प डी, यानी दोनों कथन गलत हैं। मराठा प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में मंत्रिपरिषद को अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। आशा करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सभी खबरें आपको ठीक तरह से समझ में आई होंगी। फिर कल कुछ नई खबरों के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।